दिल्ली की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच, जहां हर सड़क पर लग्जरी कारों की रौनक और बिजनेस डील्स की हलचल रहती है, वहां रहता था अमर सिंह राजपूत। उम्र महज 32 साल, लेकिन अमीरों की दुनिया में उसका नाम एक तूफान की तरह गूंजता था। राजपूत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक, रियल एस्टेट से लेकर टेक स्टार्टअप्स तक, सब कुछ उसके कंट्रोल में। लंबा कद, गहरी आंखें और एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराहट को जैसे भूल चुका हो। अमर का दिल पत्थर का बना था, न प्यार की जगह, न किसी की परवाह, बस बिजनेस और पावर। लेकिन जीवन में कभी कभी वो मोड़ आते हैं जहां सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। अमर की दादी, राजपूत परिवार की जड़, बीमार पड़ी हुई थीं। उनकी उम्र 85 के पार, लेकिन इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत। अस्पताल के उस सफेद कमरे में, जहां मॉनिटर की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी, दादी ने अमर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है, तू शादी कर ले, परिवार का वारिस बन, वरना ये सारी दौलत, ये बिजनेस सब दान में चला जाएगा, वसीयत में लिखा है। अमर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, वो बस सिर झुकाकर बाहर निकल आया। शादी, प्यार, ये शब्द उसके लिए सिर्फ कमजोरी थे। सालों पहले एक लड़की ने उसे धोखा दिया था और तब से उसने दिल को ताले में बंद कर रखा था। लेकिन वसीयत का डर असली था। अगर शादी ना की तो अरबों की संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। रात भर वो अपनी पेंट हाउस में टहलता रहा, कॉफी के कप थामे, शहर की लाइट्स को निहारते हुए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। एक अनोखा, स्मार्ट लेकिन रिस्की प्रस्ताव। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो खुद से बुदबुदाया। 2 साल की, कोई असली प्यार नहीं, बस एक डील। मैं पैसे दूंगा, वो मेरी पत्नी का रोल प्ले करेगी। दादी खुश, बिजनेस सेफ। 2 साल बाद तलाक और सब खत्म। अगले ही दिन अमर ने अपने ट्रस्टेड असिस्टेंट को बुलाया। ढूंढो ऐसी लड़की, गरीब लेकिन समझदार, कोई एजुकेटेड जो पैसे के लिए ये कर सके, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। उधर दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां बारिश में सड़कें कीचड़ से भर जातीं और बिजली कटौती रोज की बात थी, रहती थी रिया शर्मा। 26 साल की, खूबसूरत लेकिन थकी हुई आंखें। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर थी, कॉलेज में टॉपर, लेकिन परिवार की गरीबी ने सब बर्बाद कर दिया। पिता गुजर चुके थे, भाई छोटा था और माँ की किडनी की बीमारी हर दिन जान ले रही थी। डॉक्टरों ने कहा था सर्जरी जरूरी है, 25 लाख लगेंगे। रिया ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, अब वो छोटे मोटे ट्यूशन और फ्रीलांस काम से घर चला रही थी। हर रात वो माँ के बगल में बैठकर सोचती, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, क्या मैं कभी अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। उसकी आंखों में सपने थे, एक अच्छी जॉब, परिवार की खुशी, लेकिन हकीकत ने सब छीन लिया था। एक शाम जब रिया घर लौट रही थी, उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो, रिया शर्मा, मैं अमर सिंह राजपूत का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। सर आपसे मिलना चाहते हैं, एक ज़रूरी प्रस्ताव है। रिया चौंकी। अमर सिंह राजपूत, वो अमीर आदमी? क्यों, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। बस मिल लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगले दिन अमर के लग्जरी ऑफिस में रिया पहुंची। वो सिंपल साड़ी में थी, जबकि चारों तरफ सूटेड लोग। अमर ने उसे देखा, सादगी भरी खूबसूरती, लेकिन आंखों में मजबूती। बैठो रिया, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे एक पत्नी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तुम मेरी फैमिली के सामने पत्नी का रोल प्ले करोगी, दिखावे की शादी होगी, बदले में 5 करोड़ रुपए। 2 साल बाद तलाक और कोई संपर्क नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। रिया के कानों में घंटियां बजने लगी। वो उठकर जाने लगी। ये क्या मजाक है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। अमर ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी माँ की हालत। 25 लाख मैं एडवांस में दे दूंगा। सोचो रिया, ये तुम्हारे परिवार को बचा सकता है। रिया रुक गई, उसकी आंखें नम हो गईं। घर जाकर वो रात भर सो न सकी। माँ की कराहें सुनकर उसका दिल टूट रहा था। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। फोन उठाया और अमर को मैसेज किया। हाँ, लेकिन सिर्फ माँ के लिए। अमर मुस्कुराया, पहली बार, डील फाइनल। दिल्ली की बारिश उस शाम तेज थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें तेजी से टकरा रही थीं, जैसे कोई अंदर आने को बेताब हो। अमर सिंह राजपूत के पेंट हाउस में, जहां शहर की चमकदार लाइट्स दूर दूर तक फैली हुई थीं, वो अकेला खड़ा था। हाथ में एक ग्लास विस्की, लेकिन पी नहीं रहा था, बस सोच रहा था, क्या ये फैसला सही है। नीचे से लिफ्ट की आवाज आई। रिया आई थी, सिंपल क्रीम कलर की साड़ी में, बाल खुले, लेकिन चेहरे पर वो डर और मजबूरी साफ दिख रही थी।
वो दरवाजे पर रुक गई, जैसे कदम आगे बढ़ाने से पहले सोच रही हो, एक बार अंदर गई तो पीछे मुड़ना मुश्किल होगा। अमर ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, आओ रिया, समय कम है। रिया अंदर आई। कमरा इतना बड़ा था कि उसकी साड़ी की छाया भी छोटी लग रही थी। बीच में एक लंबी महोगनी टेबल पर 3 लोग बैठे थे। अमर का वकील, एक न्यूट्रल वकील और एक नोटरी। कागजों का ढेर, कॉन्ट्रैक्ट। अमर ने रिया को कुर्सी दी। वो बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। अमर ने पहले पेज खोला और पढ़ना शुरू किया, जैसे कोई बिजनेस डील हो। पार्टी ए अमर सिंह राजपूत और पार्टी बी रिया शर्मा के बीच ये समझौता निम्नलिखित शर्तों पर होता है। पार्टी बी 2 साल तक पार्टी ए की पत्नी के रूप में रहेगी। कोई शारीरिक संबंध नहीं। परिवार और सोसाइटी के सामने पति पत्नी का व्यवहार। पार्टी ए पार्टी बी को 5 करोड़ रुपए देगा, 1 करोड़ एडवांस, बाकी समय समय पर। 2 साल बाद कोई दावा नहीं, कोई संपर्क नहीं। अगर कोई भावनात्मक लगाव हुआ तो समझौता खत्म। रिया की सांसें तेज हो गईं। वो कागजों को देख रही थी, जैसे वो कोई मौत का वारंट हो। अमर ने कलम दी, साइन करो। रिया ने कलम थामी, लेकिन हाथ रुक गया। उसकी आंखें नम थीं। मैं ये क्यों कर रही हूं? वो फुसफुसाई। अमर ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ को कल सर्जरी है और मेरे पास ये पैसे हैं। ये सिर्फ एक डील है रिया, दिल मत लगाओ। रिया ने आंसू पोंछे और साइन कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। नोटरी ने स्टैंप लगाया, सब खत्म। अब वो कानूनी रूप से अमर सिंह राजपूत की पत्नी थी, सिर्फ पेपर पर। अगले दिन कोर्ट मैरिज। ना कोई फूल, ना कोई संगीत और ना ही कोई रिश्तेदार, बस 2 गवाह, एक मैजिस्ट्रेट और वो दोनों। रिया ने सिंदूर नहीं लगवाया, सिर्फ साइन किया। अमर ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। बाहर निकलते ही वो बोला, अब तुम राजपूत हवेली चलो, आज रात से। रिया चुपचाप कार में बैठ गई। रास्ते भर सन्नाटा। राजपूत हवेली दिल्ली के सबसे शानदार इलाकों में बसी थी, जहां पुरानी राजसी शान और आधुनिक लग्जरी का अनोखा मेल था। विशाल लाल बलुआ पत्थर के गेट, ऊंची दीवारें और अंदर घुसते ही एक बड़ा आंगन, जहां फव्वारा रात में रंगीन लाइट से जगमगा रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक और मिट्टी की खुशबू बाकी थी। हवेली पहुंची तो रात हो चुकी थी। विशाल गेट खुला, अंदर लाइट्स जल रही थी। रिया कार से उतरी तो उसके पैर कांप रहे थे। अमर आगे आगे चल रहा था, बिना मुड़कर देखे। गेट खुलते ही अंदर से एक गर्मजोशी भरी आवाज आई, अरे वाह, मेरी बहू आ गई। दादी इंतजार कर रही थी। खुशी से चेहरा चमक रहा था। आ गई मेरी बहू। दादी, श्रीमती कमला देवी राजपूत, व्हीलचेयर पर बैठी थी, लेकिन चेहरे पर इतनी खुशी कि बीमारी भूल गई लगती थी। सफेद साड़ी में, माथे पर बड़ा सा बिंदी और आंखों में आंसू। बेटी, कितनी सुंदर हो तुम। अमर ने आखिरकार मेरी बात मानी। आज से ये हवेली तुम्हारी है। वो हाथ बढ़ाकर रिया को बुलाती रही। रिया झिझकते हुए आगे बढ़ी। दादी ने उसके दोनों गाल थपथपाए और जोर से गले लगा लिया। दादी ने रिया को गले लगाया। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू छिप नहीं रहे थे। रिया की आंखें भर आईं। इतना सच्चा प्यार उसे कभी किसी ने नहीं दिया था। वो दादी के गले में छिपकर रो पड़ी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। रो मत बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। अमर खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में एक पल के लिए कुछ हलचल हुई। वो जल्दी से मुड़ा और बोला, दादी, रिया थक गई है, उसे आराम करने दो। दादी ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा, जा बेटा, लेकिन कल सुबह से परिवार की रस्में शुरू, आरती, पूजा, सब कुछ। अमर ने रिया को ऊपर ले जाकर एक अलग कमरा दिखाया, गेस्ट रूम, बड़ा लग्जरी लेकिन ठंडा। ये तुम्हारा कमरा है, मेरे कमरे से दूर। नियम याद है ना? लेकिन इस बार वो थोड़ा रुका। नीचे डिनर होगा, अगर आना चाहो तो आ जाना, नहीं तो रूम में ही मंगवा लो। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। अमर जाने लगा, लेकिन रुककर बोला, और हाँ, ये सिर्फ एक बिजनेस डील है, इसे दिल से मत लगाना। दरवाजा बंद हुआ। रिया अकेली कमरे में खड़ी रही। बाहर शहर की लाइट्स चमक रही थी। वो सोच रही थी, ये सब कितना असली लग रहा है, लेकिन ये तो बस एक खेल है। नीचे डाइनिंग हॉल में फैमिली जमा थी। अमर का छोटा भाई आरव, 28 साल का, स्टाइलिश लेकिन थोड़ा घमंडी। उसकी पत्नी नेहा, मॉडर्न, मेकअप से सजी और हमेशा फैशनेबल।
दोनों अमर के आने पर मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही रिया नीचे आई, नेहा की मुस्कान गायब हो गई। रिया ने सिंपल सलवार सूट पहना था, दादी ने ही भेजा था। वो शर्माते हुए टेबल पर बैठी। नेहा ने तुरंत ताना मारा, हंसते हुए लेकिन जहरीले अंदाज में, वाह भाभी, इतनी जल्दी हवेली में एडजस्ट हो गई, लगता है गांव से सीधे राजमहल आ गई। आरव हंसा, अरे नेहा चुप, भाई ने जो चुना होगा कोई वजह होगी। नेहा ने आंखें घुमाई, हाँ, वजह तो पता है, दादी की जिद, वरना अमर भैया किसी को देखेंगे भी। ये तो उफ। रिया का चेहरा लाल हो गया। वो चुप रही, प्लेट में खाना छेड़ती रही। अमर ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोला, बस अपना खाना खाते रहे। डिनर के बाद दादी ने रिया को पास बुलाया, बेटी, कल से तुम्हें ये घर समझना होगा। अमर थोड़ा सख्त है लेकिन दिल का अच्छा है। रिया मुस्कुराई लेकिन अंदर से टूट रही थी। रात को जब वो अपने कमरे में लौटी तो दरवाजे पर एक नोट पड़ा था, अमर का लिखा, कल सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट, समय पर आना, और हाँ, बाहर दुनिया को पति पत्नी दिखाना है, बस उतना ही। रिया ने नोट फाड़कर फेंक दिया। वो बिस्तर पर लेट गई, आंसू बहाते हुए। मैं यहाँ कितने दिनों तक ये सब झेलूंगी, ये लोग मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे। उधर अमर अपने कमरे में था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। नेहा के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। पहली बार उसे कुछ गलत लगा, लेकिन वो खुद से बोला, ये सब टेम्पररी है, बस 2 साल। उस रात रिया वो सो न सकी। अमर भी अपने कमरे में जगा रहा, शहर की लाइट्स को देखते हुए। पहली बार उसके मन में कुछ हलचल हुई, लेकिन वो उसे दबा दिया। हवेली में कुछ दिन बीत चुके थे। रिया धीरे धीरे घर के रूटीन में ढल रही थी। सुबह दादी के साथ पूजा, दिन में अमर के ऑफिस के कामों में छोटी मोटी मदद, और शाम को फैमिली के साथ डिनर। लेकिन नेहा के ताने रोज की बात हो गई थी। फिर भी रिया चुप रहती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, केवल दिखावा। एक शाम अमर ने अचानक कहा, कल फैमिली पार्टी है, बिजनेस पार्टनर्स आएंगे, तुम्हें मेरे साथ रहना है, पति पत्नी की तरह, अच्छे से तैयार होना। रिया ने सिर हिलाया। अगली शाम वो तैयार हुई, एक गहरे लाल रंग की साड़ी, जिसमें वो पहली बार हवेली में खूबसूरत लग रही थी। दादी ने देखकर तारीफ की, वाह बेटी, आज तो अमर का दिल भी पिघल जाएगा। पार्टी हवेली के ग्रैंड हॉल में थी। चमचमाते झूमर, लाइव म्यूजिक, लोग हंसते बातें करते। अमर सूट में था, काला शाप, लेकिन चेहरा वैसा ही सख्त। वो रिया का हाथ पकड़कर घूम रहा था, लेकिन हाथ इतना ठंडा कि रिया को लगा जैसे कोई रोबोट पकड़े हो। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रिया, रिया शर्मा। रिया मुड़ी। सामने था विक्रम, उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड, वही विक्रम जो कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जो हमेशा उसकी हेल्प करता था। वो अब एक अच्छी कंपनी में काम करता था। विक्रम खुशी से चिल्लाया, यार कितने साल हो गए, तू यहाँ। रिया मुस्कुराई, पहली बार असली मुस्कान। विक्रम, वाह, तू भी यहाँ। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लिया, दोस्ताना, बिल्कुल भाई बहन वाला। कितनी खुशी हुई तुझे देखकर। रिया हंस पड़ी, लेकिन तभी उसने महसूस किया अमर का हाथ उसके हाथ से छूट गया। अमर खड़ा था, आंखें सिकुड़ी हुई, जबड़े कसे हुए। वो जल रहा था, पहली बार। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि ये जलन क्यों। विक्रम चला गया, लेकिन पार्टी खत्म होने तक अमर चुप रहा। कार में वापस आते हुए सन्नाटा। रिया ने पूछा, क्या हुआ? अमर ने गाड़ी रोकी, हवेली के गेट के बाहर। वो मुड़ा और ठंडे लेकिन तेज स्वर में बोला, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, कोई अफेयर नहीं, कोई पुराना रिलेशन नहीं। वो कौन था जो तुझे ऐसे गले लगा रहा था? रिया चौंक गई। वो मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त, कॉलेज टाइम का। अमर हंसा, लेकिन हंसी में दर्द था। दोस्त? इतना जोर से गले लगाना दोस्ती का है? तुम भूल गई कि तुम मेरी पत्नी हो? दुनिया क्या सोचेगी? रिया का गुस्सा फूट पड़ा, आंसू आ गए। दुनिया? तुम्हें दुनिया की फिक्र है, लेकिन मेरे लिए ये सब क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक किराए की चीज हूं ना, एक प्रॉपर्टी जो दिखावे के लिए है। तो फिर मेरे दोस्त से बात करने पर भी जलन? अमर चुप हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन घमंड ने रोक लिया। बस, कमरे में जाओ। रिया कार से उतरी और 30 कदमों से हवेली में गई। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठकर रोने लगी। मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सब क्यों सह रही हूँ? उधर अमर कार में ही बैठा रहा। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई। वो अपना सिर स्टीयरिंग पर रखकर सोच रहा था, क्यों जलन हुई? ये तो बस डील है, फिर क्यों? पहली बार उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। झगड़े के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया था। रिया और अमर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन वो जलन अभी भी दोनों के दिलों में सुलग रही थी। रिया ने फैसला किया, वो सिर्फ अपना काम करेगी। माँ की सर्जरी सफल हो चुकी थी, एडवांस पैसे से सब संभल गया था।
अब वो बस समय पूरा होने का इंतजार कर रही थी। एक सुबह जब रिया दादी के कमरे में चाय लेकर गई तो दादी ने उसे पास बिठाया। बेटी, अमर के साथ क्या हो रहा है? वो आजकल और ज्यादा चुप रहता है। रिया मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं दादी, बस काम का तनाव। दादी ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है ना, अमर का दिल पहले टूट चुका है। रिया चौंकी। क्या? दादी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। 5 साल पहले अमर को एक लड़की से बहुत प्यार था। उस लड़की का नाम था प्रिया। अमर ने सब कुछ दिया, वादे, सपने, यहाँ तक कि शादी की तैयारी। लेकिन शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले पता चला कि वो सिर्फ पैसे और नाम के लिए थी। उसने अमर को धोखा दिया और किसी अमीर एनआरआई से शादी कर ली। रिया की सांस रुक गई। ओह, इसलिए अमर? दादी ने सिर हिलाया। उस दिन से अमर ने किसी पर भरोसा नहीं किया। कहता है प्यार कमजोरी है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये उसकी सुरक्षा कवच है। लेकिन बेटी, मैं देख रही हूं कि तुम उसके लिए वो कवच नहीं हो, तुम उसकी कमजोरी बन रही हो, अच्छी वाली कमजोरी। रिया चुप हो गई। उस दिन से वो अमर को अलग नज़र से देखने लगी। वो देखती कि अमर रात रात भर ऑफिस में काम करता है, सुबह जल्दी उठकर जिम जाता है, लेकिन कभी हंसता नहीं। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द साफ दिखता था। धीरे धीरे रिया ने छोटी छोटी चीजें शुरू की। सुबह अमर के लिए ब्लैक कॉफी बिना शुगर की रख देती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसे यही पसंद है। ऑफिस से लौटते वक्त उसके लिए हल्का डिनर तैयार कर देती, क्योंकि वो कहता था कि बाहर का खाना पसंद नहीं। अमर पहले तो नोटिस नहीं करता था, लेकिन एक दिन जब वो थका हारा लौटा और टेबल पर गर्म खाना देखा तो रुक गया। ये तुमने बनाया? रिया ने सिर हिलाया, बिना कुछ कहे। अमर ने खाना खाया, पहली बार चुपचाप, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। वो पहली बार बोला, थैंक यू। रिया का दिल धड़का। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। एक रात अमर को बुखार आ गया। ऑफिस का प्रेशर, नींद नहीं। रिया ने दवा दी, माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। वो रात भर उसके पास बैठी रही। अमर आंखें खोलकर देखता रहा। वो चेहरा जो इतने दिनों से दूर था, अब इतना करीब। तुम क्यों कर रही हो ये सब? अमर ने कमजोर आवाज में पूछा। रिया ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम भी इंसान हो, और इंसान को कभी कभी किसी की परवाह चाहिए होती है। अमर की आंखें नम हो गईं, पहली बार। वो कुछ नहीं बोला, बस हाथ बढ़ाकर रिया का हाथ थाम लिया। वो छोटा सा स्पर्श, लेकिन दोनों के लिए बहुत बड़ा। रिया का दिल तेज धड़क रहा था। वो सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट? ये तो बस पेपर था, फिर क्यों लग रहा है कि दिल इसमें उलझ रहा है? अमर भी सोच रहा था। मैंने सोचा था कोई नहीं तोड़ सकता मेरे दिल को, लेकिन ये लड़की, ये धीरे धीरे अंदर घुस रही है। रात के 2 बजे हवेली में अचानक चीख की आवाज गूंजी। अमर, अमर बेटा, दादी, दादी! रिया पहले जागी। वो दौड़कर दादी के कमरे में पहुंची। दादी बिस्तर पर लेटी थी, हाथ सीने पर दबाए। चेहरा पीला पड़ गया था, सांस फूल रही थी, आंखें बंद। रिया घबरा गई। दादी, दादी क्या हुआ? नेहा और आरव भी आ गए। अमर सबसे आखिर में दौड़ता हुआ आया, चेहरा सफ़ेद। क्या हुआ माँ? दिल का दौरा लग रहा है, दादी ने मुश्किल से कहा। बेटा, मुझे अस्पताल। अमर ने तुरंत कार निकाली। रिया दादी को सहारा देकर कार तक ले गई। रास्ते भर दादी बेहोश हो गईं। अमर गाड़ी तेज चला रहा था, हाथ स्टीयरिंग पर इतने जोर से कसे हुए कि उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। रिया पीछे बैठी दादी का हाथ थामे रो रही थी। दादी, होल्ड ऑन, हम पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने दादी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अमर बाहर गलियारे में दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, आंखें लाल। वो पहली बार इतना टूटा हुआ लग रहा था। नेहा और आरव भी चिंतित थे, लेकिन अमर सबसे ज्यादा। रिया ने अमर के पास जाकर कहा, अमर, सब ठीक हो जाएगा। अमर ने उसे देखा, आंखों में आंसू थे। मैंने कभी सोचा नहीं था, दादी मेरी सब कुछ है, अगर कुछ हो गया तो? रिया ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं होगा, दादी मजबूत है। रात भर रिया अस्पताल में रही। वो दादी के पास बैठी, माथे पर हाथ फेरती रही, डॉक्टर से बात करती रही। अमर बाहर बैठा रहा, लेकिन हर बार जब डॉक्टर आते वो दौड़कर पूछता। सुबह होते होते दादी की हालत थोड़ी स्थिर हुई। वो आंखें खोलकर मुस्कुराईं, कमजोर मुस्कान। बेटा, रिया। अमर और रिया दोनों पास आए। दादी ने अमर का हाथ रिया के हाथ में रख दिया। इस बहू को मत छोड़ना, ये मेरी जिंदगी बचा रही है, ये मेरी असली बहू है। अमर की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार रोया। बड़े आदमी, अमीर बिजनेसमैन, लेकिन उस पल वो बस एक पोता था। रिया ने भी रो दिया। दादी की वो बात, वो आशीर्वाद, सब कुछ बदल रहा था। अमर ने रिया को देखा, लंबे समय से पहली बार असली नज़रों से। तुम रात भर यहाँ रहीं?
मेरे लिए, दादी के लिए? रिया ने सिर हिलाया। क्योंकि अब ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। अमर चुप रहा, लेकिन उसने रिया का हाथ नहीं छोड़ा। वो छोटा सा स्पर्श अब पहले से ज्यादा मजबूत था। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा टल गया है, लेकिन रेस्ट चाहिए। अस्पताल से लौटते वक्त कार में सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि कुछ नई शुरुआत का था। अमर ने धीरे से कहा, थैंक यू रिया, आज तुमने सब कुछ संभाला। रिया मुस्कुराई, थकी हुई लेकिन खुश। हम साथ हैं ना? अमर ने पहली बार असली मुस्कान दी, छोटी सी लेकिन सच्ची। दादी के अस्पताल से लौटने के बाद हवेली में माहौल थोड़ा नर्म हो गया था। दादी अब घर पर रेस्ट कर रही थी और रिया उनकी देखभाल में लगी रहती। अमर भी अब पहले से ज्यादा समय घर पर बिताने लगा था। वो छोटी छोटी बातों में रिया को शामिल करता, कभी कॉफी साथ पीना, कभी दादी के साथ शाम की बातें। लेकिन अभी भी वो शब्द नहीं कहता था। प्यार, घमंड अभी भी बाकी था। एक शाम अमर के बिजनेस पार्टनर का बड़ा डिनर पार्टी था, हवेली में ही। मेहमानों में एक खास नाम था, प्रिया मेहता। हाँ, वही प्रिया, अमर की पुरानी लव, जो 5 साल पहले उसे धोखा देकर चली गई थी। अब वो वापस आ गई थी, अब एक सफल बिजनेसवुमन, डिवोर्स्ड और ज्यादा खूबसूरत। उसके पिता अमर के नए प्रोजेक्ट के बड़े इन्वेस्टर थे, इसलिए उसे इनवाइट करना पड़ता था। प्रिया आई, लाल गाउन में, बाल खुले, मुस्कान ऐसी कि सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो सीधे अमर के पास गई। अमर, कितने साल हो गए, तुम बिल्कुल नहीं बदले। अमर मुस्कुराया, फॉर्मल मुस्कान। प्रिया, गुड टू सी यू। प्रिया ने रिया को देखा, फिर अमर की तरफ झुककर धीरे से कहा, तुम्हारी नई वाइफी क्यूट है, लेकिन क्या वो तुम्हें वो सब दे पाएगी जो मैं देती थी? रिया दूर से देख रही थी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। प्रिया अमर के साथ हंस रही थी, उसका हाथ अमर के कंधे पर रखा था, जैसे पुरानी आदत। अमर कुछ नहीं कह रहा था, बस बात कर रहा था। लेकिन रिया को जलन हो रही थी, तेज, जलाती हुई जलन। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि अमर किसी और की तरफ देखे तो कितना दर्द होता है। रिया ने खुद को संभाला और अमर के पास गई। अमर, दादी बुला रही हैं। प्रिया ने हंसकर कहा, अरे वाह, वाइफी ड्यूटी कॉल। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस अमर का हाथ पकड़कर उसे ले गई। कमरे में पहुंचते ही रिया ने हाथ छोड़ दिया, उसकी आंखें नम थीं। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? पुरानी लव वापस आई है? अमर चौंका। रिया, क्या बकवास कर रही हो? रिया का गुस्सा फूट पड़ा। बकवास? मैंने देखा सब, वो कैसे तुम्हें छू रही थी, कैसे बात कर रही थी, और तुम कुछ नहीं बोले। क्या मैं तुम्हारे लिए बस दिखावा हूं? अब जब वो वापस आई है तो मुझे छोड़ दोगे? अमर ने उसे देखा, आंखों में वो जलन देखी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि रिया भी उतना ही चाहती है जितना वो अब रिया को चाहता है। वो आगे बढ़ा, रिया के करीब। रिया, तुम जल रही हो? रिया ने वो फेर लिया। हाँ, जल रही हूं, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा मेरे लिए। मैं तुमसे। अमर ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। कहो। रिया की आवाज़ कांप रही थी। मुझे ये सब दिखावा अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। अमर चुप रहा एक पल, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ा, मजबूती से। अब ये दिखावा नहीं रहा, रिया, शायद कुछ असली हो रहा है। रिया की सांस रुक गई। अमर ने उसे अपनी तरफ खींचा, इतना करीब कि दोनों की सांसें मिल गईं। प्रिया मेरा अतीत है, लेकिन तुम मेरा अब हो, और शायद कल भी। रिया की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन खुशी के। वो अमर की छाती से लग गई। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को इतने करीब महसूस किया, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। बाहर पार्टी की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ उनका दिल धड़क रहा था। 2 साल का समय तेजी से बीत रहा था। कैलेंडर पर आखिरी तारीख करीब आ गई थी। रिया के पास अब वो 5 करोड़ का चेक तैयार था। अमर ने खुद हाथ से दिया था। लेकिन रिया का दिल अब उन नोटों से भरा नहीं था। वो उन दिनों को याद करती जब वो अकेली रोती थी, जब अमर उसे सिर्फ एक डील समझता था। और अब सब कुछ बदल चुका था। एक शाम रिया ने फैसला कर लिया। वो कमरे में बैठी अपनी छोटी छोटी चीज़ें पैक कर रही थी। वो साड़ियाँ जो दादी ने दी थी, वो छोटा सा डायरी जिसमें अमर के साथ बिताए पलों की बातें लिखी थी, वो फ़ोटो जो दोनों ने दादी के साथ ली थी। सब कुछ समेटते हुए उसकी आंखें भर आई। ये सब बस एक सपना था, वो खुद से बुदबुदाई। अब वक्त है जागने का। अमर ऑफिस से लौटा। वो थका हुआ था, लेकिन घर आते ही रिया को ढूंढने लगा। नीचे से आवाज़ आई, रिया, कहाँ हो? रिया नीचे उतरी, हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरा शांत लेकिन आंखें लाल। अमर ने देखा और दिल धक से रह गया। ये क्या, पैकिंग? रिया ने गहरी सांस ली। हाँ, कल सुबह मैं जा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तुमने कहा था 2 साल बाद कोई संपर्क नहीं। अमर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो आगे बढ़ा। रिया, ये क्या कह रही हो? तुम जा रही हो?
रिया ने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे 5 करोड़ मिल चुके हैं, माँ की सर्जरी हो गई, भाई की पढ़ाई पूरी हो रही है, अब मेरी कोई वजह नहीं बची यहाँ रहने की। अमर का गला सूख गया, वो घबरा रहा था, पहली बार इतना घबराया हुआ। रिया सुनो, ये सब मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, दर्द भरी मुस्कान। अमर, तुमने कभी नहीं कहा कि तुम चाहते हो मैं रहूं, तुमने हमेशा कहा डील है, टेम्पररी है। अब मैं जा रही हूं, लेकिन इस बार दिल लेकर जा रही हूं, तुम्हारा दिल। अमर के पैर लड़खड़ा गए। वो रिया के सामने खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। घमंड, वो पुराना घमंड जो उसे रोक रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं कह दूं कि मैं प्यार करता हूं तो क्या वो मानेगी, या फिर ये भी धोखा लगेगा। रात भर अमर सो न सका। वो बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देखता रहा। रिया अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रही थी, काश वो एक बार कह दे, बस एक बार। सुबह हुई, रिया ने बैग उठाया, दादी को अलविदा कहा। दादी रो पड़ी, बेटी मत जा, तो मेरी बहू है। रिया ने दादी को गले लगाया, दादी मैं हमेशा तुम्हारी बहू रहूंगी, दिल से। अमर गेट पर खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। रिया कार की तरफ बढ़ी, तभी आसमान में काले बादल छा गए, बारिश की पहली बूंद गिरी। रिया कार में बैठने वाली थी, अमर दौड़ा, रिया रुको। रिया मुड़ी, अमर बारिश में भीगता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखें लाल, चेहरा गीला, बारिश से या आंसुओं से पता नहीं। मत जा, अमर की आवाज कांप रही थी, प्लीज मत जा। रिया की आंखें भर आईं, क्यों, अब क्या वजह है? अमर घुटनों पर बैठ गया, बारिश में, गीली जमीन पर, हाथ जोड़कर। मैंने सोचा था ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, बस पेपर, लेकिन तू मेरे दिल में उतर गई है रिया, हर सांस में तू है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। मत छोड़ मुझे, मैं टूट जाऊंगा। बारिश तेज हो गई, रिया रो पड़ी। वो दौड़कर अमर के पास आई, घुटनों कर बैठ गई और उसे गले लगा लिया। दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे से लिपटे रहे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, रिया ने फुसफुसाया। अमर ने उसे और कसकर पकड़ा, अब कभी नहीं जाओगी, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, लेकिन हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हवेली के बड़े गेट के सामने, जहां कभी अमर की कार खड़ी रहती थी, आज सिर्फ 2 लोग थे, अमर और रिया। दोनों घुटनों पर बैठे, एक दूसरे से लिपटे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन ना तो अमर को ठंड लग रही थी, न रिया को। बस एक दूसरे की गर्माहट काफी थी। अमर ने रिया के चेहरे को दोनों हाथों में थामा, उसकी उंगलियां कांप रही थी। रिया, मैंने बहुत देर कर दी, मैं डरता था कि अगर मैं कह दूंगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं तो शायद तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, जैसे प्रिया ने किया था। लेकिन तू अलग है, तूने मुझे सिखाया कि प्यार कमजोरी नहीं, ताकत है। रिया की आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें मिलकर बह रही थी। वो अमर की आंखों में देख रही थी, वो आंखें जो कभी पत्थर जैसी थी, आज सिर्फ प्यार और डर से भरी थी। अमर, मैं भी डर रही थी कि अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम कहोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब सब साफ है। अमर ने उसे और कसकर अपनी बाहों में लिया। मैंने सोचा था कि 5 करोड़ से तुझे खुश कर दूंगा, लेकिन तूने मुझे वो खुशी दी जो पैसे कभी नहीं दे सकते। तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। रिया ने अमर की छाती पर सिर दिखा दिया। उसकी धड़कनें सुन रही थी, तेज, अनियंत्रित, जैसे पहली बार किसी को इतना प्यार कर रहा हो। अमर, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं रहूं, हमेशा के लिए? अमर ने रिया का चेहरा ऊपर उठाया। बारिश में उसके होंठ गीले थे। वो धीरे से झुका और रिया के माथे पर एक हल्का सा किस किया, बहुत नर्म, बहुत प्यार भरा। नहीं, सिर्फ रहने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि तू मेरी पत्नी बने, असली वाली, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई समय सीमा नहीं, बस तू और मैं, हमेशा। रिया की सांस रुक गई, वो मुस्कुराई, वो मुस्कान जो अमर को पहली बार देखने पर मिली थी। तो फिर मुझे फिर से पूछो। अमर हंसा, हल्की, खुशी भरी हंसी। वो फिर घुटनों पर बैठा, लेकिन इस बार हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि रिया का एक हाथ थामकर। रिया शर्मा, क्या तुम मुझे अपना पति मानोगी? क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहोगी? मेरी कमजोरियां सहोगी, मेरे घमंड को तोड़ोगी और मुझे हर दिन प्यार करोगी? रिया ने अमर को खींचकर खड़ा किया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि बारिश की बूंदें भी उनके बीच से गुजर रही थी। हाँ अमर सिंह राजपूत, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, हमेशा के लिए। अमर ने रिया को अपनी बाहों में उठाया। दोनों हंसते हुए, रोते हुए बारिश में घूमने लगे, जैसे दुनिया में सिर्फ वो दोनों हों। अमर ने रिया को गेट के अंदर ले जाकर छत के नीचे लाया, जहां बारिश नहीं पड़ रही थी। फिर उसने रिया के गाल पर हाथ रखा और धीरे से उसके होठों पर एक किस किया, बहुत नर्म, बहुत प्यार भरा।
रिया ने आंखें बंद कर ली। वो पल जैसे समय रुक गया था। तभी दादी की आवाज आई, बेटा, बेटी, अंदर आओ, भीग जाओगे। दोनों हंस पड़े। अमर ने रिया का हाथ थामा और अंदर चल दिए। दादी ने देखा तो मुस्कुराई। अब समझ आई, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो किस्मत थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवेली में अब एक नई चमक थी। अमर और रिया ने फैसला किया, अब कोई इंतजार नहीं, असली शादी होगी, वो भी पूरे राजपूत रीति रिवाज से। दादी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी और वो खुद कह रही थी, बेटा जल्दी करो, मैं इस बहू को सिंदूर लगवाते देखना चाहती हूँ। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हवेली सज गई। फूलों की मालाएं, लाइट्स और वो विशाल मंडप जहां पहले सिर्फ दिखावा हुआ था, अब असली प्यार का मंच बनेगा। नेहा और आरव भी अब रिया को दिल से अपना चुके थे। नेहा ने खुद रिया के लिए मेकअप किया और आरव ने अमर को तैयार किया। भैया, आज तो आप सच में खुश लग रहे हो, आरव ने हंसकर कहा। शादी का दिन आया। रिया लाल लहंगे में थी। भारी गहने, सिंदूर की तैयारी और आंखों में वो चमक जो प्यार की होती है। अमर शेरवानी में, लंबा, हैंडसम, लेकिन आज चेहरा शर्म से लाल। दादी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, बेटा ये बारिश वाली रात याद रखना, वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ये रिश्ता किस्मत है। मंडप में दोनों बैठे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अमर ने रिया की मांग में सिंदूर भरा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत। रिया ने आंखें बंद की, आंसू खुशी के बह निकले। फिर दोनों ने फेरे लिए, साथ साथ हाथ थामे। तुम अब मेरी हो, हमेशा के लिए, अमर ने फुसफुसाया। रिया मुस्कुराई, और तुम मेरे। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बस प्यार। शादी के बाद पार्टी थी। दादी ने रिया को गले लगाया, नेहा ने डांस किया और पूरा परिवार हंस रहा था। अमर और रिया ने पहली बार असली पति पत्नी की तरह डांस किया, रोमांटिक, धीमा, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। रात को जब सब सो गए, अमर ने रिया को बालकनी पर ले जाकर कहा, याद है वो पहली रात मैंने कहा था गेस्ट रूम में सो। आज से ये कमरा हमारा है, हमारा घर, हमारी जिंदगी। रिया ने अमर की छाती पर सिर टिका दिया। कभी सोचा नहीं था कि एक कॉन्ट्रैक्ट इतना खूबसूरत रिश्ता बना सकता है। अमर ने उसे गले लगाया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये हमारी किस्मत थी। और इस तरह वो अनोखा प्रस्ताव एक अनंत प्यार की कहानी बन गया। राजपूत हवेली अब सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि प्यार और खुशी की हवेली बन गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप रिया के जगह में होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आपको कैसी लगी? मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।